आज हमारे यहाँ पर देखिए चाय की चर्चा पर अपना नया एपिसोड है। इस एपिसोड में हमने आईआईटी को बुलाया है, जो हमारे 1 साल हो गए हैं पास आउट में। तो ये हमारे जो है वो देखिए आपसे सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने पर कंप्लीट होने पर वापस आए हैं। तो अभी मैं दर्शकों से चाहूंगा और जितने भी जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं उनसे चाहूंगा कि भाई इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लें और इनकी अभी क्या चल रही है पढ़ाई और आने वाले जो भी बच्चे हैं उनको इससे क्या आउटपुट मिल सके और आईआईटी की तैयारी में उनको क्या क्या हेल्प मिल सके, इसके लिए अपन थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो बताइए सचिन जी, आप अभी कौन सा सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं? मैंने सेकंड सेमेस्टर पूरा किया। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर पूरा किया है। अच्छा, तो जो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बार थोड़ा अपन संदेश देना चाहेंगे या तैयारी करते वक्त क्या इस तरह से मानसिक रूप से किस तरह से उनको तैयार होना चाहिए, उन पर आप उसके बारे में क्या थोड़ा विचार क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। उनको मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब तैयारी करते वक्त उसको मानसिक रूप से तनाव नहीं महसूस करना इस चाहिए। बात का तनाव पाले यार, हमारे चेतन के तो 10th के परसेंटेज 84 थे। अच्छा, ये तो और एक बहुत 12th बड़ी में बात मैंने है। ठोक दिया 91। हाँ। और आईआईटी वाराणसी के अंदर है, इससे क्या ओके। बच्चे की मेहनत थी। और 84% होल्डर ने भी कई 95% होल्डरों को बैक ठोक दिया। अरे ये तो मैंने कई बार देखा है कि और बच्चे एक तैयारी जोधपुर करते से वक्त- और जोधपुर से अपन तो कहा एक लोकल ब्रांड के हैं हमारा, हम तो अपन कहा राष्ट्रीय स्तर के हैं। हमने देखो जनरली सर आपने ये देखा भी है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं और जो मेनली जो होता है उनके अभी तुम्हारा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल और चाहे- सर हमने ये भी देखा है कई बार कि बच्चों की तैयारी के वक्त परसेंटेज की एक बार चिंता रहती है। तो मुझे लगता है जहाँ तक चेतन के लिए ये सारी परेशानियां जी लेवल से पढ़ा, बिल्कुल 10th से इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा, बड़े मैदान में बच्चा जाता है, बड़े बड़े कोचिंग राष्ट्रीय स्तर के, बड़ी बड़ी फीस है और 95 से बच्चा आ जाता है 70 पर, वो एलिजिबल ही नहीं रहता। एलिजिबल ही नहीं रहता है एडवांस। और तो एडवांस का एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, पेरेंट्स बड़े टेंशन में चले जाते हैं। मैंने कभी बोर्ड का सोचा ही नहीं था क्योंकि वो जेई जरूरी था। तो ये बहुत देखो जरूरी बात है कि इन्होंने बिल्कुल बोर्ड का जो है वो विचार नहीं किया, परंतु जेई की तैयारी बोर्ड में के आप हो गए। तैयारी करते वक्त जो है अपना भी तैयारी इस लेवल की हुई जिसकी वजह से कि अपना भी बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये एक वैसे मिथ ही कहूंगा मैं, ये एक मिथ ही है कि आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करते हो, जेई की तैयारी बढ़िया करते हो, आपके बोर्ड के अंदर जो परसेंटेज होते हैं वो भी काफी बढ़िया होते हैं। चलो दर्शकों के लिए बता देते हैं, आपने जेई मेन में अटेम्प्टिंग क्या स्ट्रैटेजी रखी थी आपने? जेई मेन में मैंने स्टार्ट में केमिस्ट्री अटेम्प्ट की थी। अच्छा। केमिस्ट्री के मैंने टाइम एक बार 30 क्वेश्चन थे, एक बार 25 क्वेश्चन थे। एक बार 25 क्वेश्चन थे। तो मैंने पहले केमिस्ट्री को पूरा अटेम्प्ट किया जितने वो हो सके 25। अच्छा, केमिस्ट्री में भी पूरा अटेम्प्ट करते थे? या मैं सुनना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में जैसे पर्टिकुलरली जो इजी टॉपिक्स आए उनको एक बार निकल के राउंड ले लिया, राउंड वाइज अटेम्प्ट करते थे? हाँ, राउंड वाइज करता, राउंड वाइज अटेम्प्ट था। अच्छा, बट केमिस्ट्री एक बार में पूरी करता था। अच्छा, एक बार राउंड ले लिया, फिर दूसरा राउंड भी बैक लेता था इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिजिक्स में। रीजन क्या था? क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी कंपैरेटिवली स्कोरिंग ब्रेन पावर इतनी नहीं लेती। हाँ। अगर मैं केमिस्ट्री एक राउंड के बाद फिजिक्स या मैथ अच्छा, तो आप लोग बेसिकली ये चाहते थे कि आप पूरा दबाव हटा दें, अपने समय का जो दबाव है अरे वो समय हट ये जाए। केमिस्ट्री में इनको सोलोमन है, मॉरिसन बॉयड है, ओहो, इससे बड़ी हेल्प मिली है। अच्छा, ये सोलोमन और फ्रेंच वगैरह सारे जो भी आपके नोट्स थे, ये सारी किताबें कर रही हैं। ओके, उनसे बहुत अच्छा मिला। हाँ, काफी क्वेश्चन तो उनसे डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट मिल जाते हैं। हाँ। प्लस उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। content बेस बन जाती है। हाँ, उनकी वजह से मेरे मैकेनिज्म पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। ऑर्गेनिक के अंदर पर्टिकुलरली मैकेनिज्म पोर्शन तो उससे जो भी सवाल आते थे हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल। चलो इसी को ये थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और आगे जैसे पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हो कैसे देखते थे? जेई मेंस में आपकी क्या सोचने का विचार रहता था? जैसे आप फिजिक्स को अटेम्प्ट कर रहे हो या मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री का तो आपने बता ही दिया। फिजिक्स और मैथ में मेरा ये विचार रहता था कि पहले फिजिक्स कर लूँ, क्योंकि मैथ में कंपैरेटिवली फिजिक्स से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है हर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। और फिजिक्स में मेरा हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में ये ध्यान रहता था कि कोई क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है तो उसमें मोर देन वन फार्मूला लगेंगे। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फार्मूला एक बार रिवाइंड करता था कि इफ समथिंग कनेक्ट्स। मतलब ये एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, ये अपने आप में थोड़ा समराइज करके देखते थे और देखते थे कि पर्टिकुलरली जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक में कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फॉर्मूला एक बार लग सकता है।
तो इसका मतलब दर्शकों को भी यही कहूंगा, या जो बच्चे तैयारी करें उनको भी कहना चाहूंगा कि आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही सीधा स्टार्ट मत हो जाए। ये कहना यही चाहते हैं कि पढ़ने से स्टार्ट करते वक्त पहले आप सोचें कौन सा फॉर्मूला, 1 मिनट सोचें या हो सके 30 सेकंड सोचें कि कौन सा फॉर्मूला पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से वर्कआउट करेगा, है ना। यही बात सबसे पहले जरूरी है, और वर्कआउट करेगा तो वो जल्दी काम करेगा। फीस का बटन भी तो नहीं आया IITs में हर इकोनॉमिक ग्रुप को इनकम एड मिल जाती है। अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाती है, और एक कॉलेज की तरफ से खुद से होती है, और कॉलेज खुद गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप होती है, जो उसकी नोटिफिकेशन जो भी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से है तो IIT की फीस को लेकर ज्यादा बर्डन नहीं पाले। अच्छा। एक्चुअली में क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? जैसे ये बच्चों को जबरदस्त मिथ होता है कि आर्थिक लेवल से जो बच्चों के अंदर से मेरे हिसाब से शायद जो 1 लाख से कम जिनकी सालाना आय है उनके लिए भी है। 1 लाख से 1 लाख नहीं, 5 लाख से नीचे जिनकी सालाना आय है उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा। और जिनकी 1 लाख से नीचे है कोई भी कैटेगरी से, अच्छा, उनको इनकम एड मिल जाती है। तो उनकी लगभग 90 से 95% फीस एजुकेशन फीस माफ हो जाती है। अच्छा, हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड है क्या? हॉस्टल फीस तो ना के बराबर ही है, मतलब 300 रुपए लगते हैं हॉस्टल के अच्छा एक सेमेस्टर के। बाकी खाने का खर्चा है वही है। अच्छा। तो आप मोटा मोटी बताना चाहेंगे जैसे कि अगर सालाना आय 1 लाख से कम है तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर बाय सेमेस्टर क्या इसकी? सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेरा खर्चा 25,000 ही जाता है। 25,000 के आसपास जाता है। अच्छा, एक सेमेस्टर मतलब सालाना आप समझ लो 50,000 से हो रही है जो है। तो अच्छा, ये बात बिल्कुल सबको मैं समझना चाहूंगा, ज्यादा इस फीस का भी बर्डन नहीं होगा। ओके, ठीक है, जरूर से ये वाली बात करते हैं। तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनको ये टेंशन है या जिनके पेरेंट्स को ये चिंता है कि बहुत ज्यादा फीस लगेगी, बहुत खर्चा आएगा, IIT की तैयारी बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। IIT की तैयारी भी बहुत आसान है, बहुत कम कीमत में, बहुत कम लागत में उनकी तैयारी भी हो सकती है। और हम लोग गैलोस क्लासेस में एक अनुकृति योजना भी चलाते हैं, तो जो ग्रामीण बच्चा है और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको भी हम लोग सहायता करते हैं कि वो IIT की तैयारी कर सके। और फिर जैसा चेतन ने भी बताया ही है कि IIT में फीस जो है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत फीस होगी, इंजीनियर तैयार करने में बहुत खर्चा आएगा, तो इतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको खूब हेल्प करती है, खूब स्कॉलरशिप देती है, खूब बच्चों पर पेरेंट्स को चिंता होती है कि 12th कैसे पढ़ेगा, 11th और 12th पहले कराते हैं। और जैसा हमारे बड़े बच्चे को हमने बड़े ब्रांड में भेजा था और 95, 99 से बिलो 70 आ गया। ये बात तो प्रोसेस यहाँ गलत प्रोसेस में नहीं है। यहाँ पर तो बच्चे के परसेंटेज भी बढ़ते हैं, बच्चा IIT भी सिलेक्ट होता है। ये बात एकदम सही है। में बच्चों पे ध्यान रहता नहीं है। यहाँ पे हमेशा मुझे गुरु ने अपने बच्चे की तरह ही पढ़ाया था, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं भीड़ में बैठा हूँ। ये बात बिल्कुल छोटा मैदान है, बस छोटे बैच से कम बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब जब जो राष्ट्रीय स्तर वाले उनके बड़ी बड़ी क्लासरूम है, बहुत सैकड़ों बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं बच्चे का नाम क्या है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है भी या टॉपिक नहीं, पर जो फोकस करके काम किया जाता है। इंडिविजुअल फोकस हुआ था, जस्ट मी, मेरे साथ में जो भी बैच में थे उन सब पे इंडिविजुअल फोकस होता था हर एक पे। बिल्कुल ठीक है चेतन, बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं और आपसे तीसरा सेमेस्टर और जेई एडवांस की कोई स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? हाँ, एडवांस के बारे में एडवांस की क्या है? जेई एडवांस में मेरा यही स्ट्रेटजी थी कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ वो डिराइव करके पढ़ूँ पूरा। अच्छा, बेसिक से अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर मेंस से ही उठा के अगर मैं एडवांस पढ़ने लग जाता तो बहुत से क्वेश्चन जेई एडवांस में ऐसा होते थे जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते थे, क्योंकि उनको डिराइव करना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आते हैं ना, और ये बस मैथ फिजिक्स की बात नहीं, केमिस्ट्री में ऐसे चलता है। अगर मैकेनिज्म बेस से पूरा स्ट्रांग होगा तो ही एडवांस क्वेश्चन। अच्छा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप बेसिक डेरिवेशंस करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, आप बेसिक डेराइव्ड करो और मूल अवधारणाओं को एकदम से मतलब आप जान करके। एक्चुअली क्या है कि जेई एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, 3-3, 4-4 टॉपिक को कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत दिक्कत आती है, खूब सारे टॉपिक्स मिक्स करके पूछते हैं, पर गुरु हमारे सारे टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ाते हैं, तो इसकी दिक्कत नहीं आती है। जब तक टॉपिक कनेक्ट होकर नहीं पढ़ाएंगे कुछ नहीं हो सकता जी। कनेक्ट को इतना एक्सपीरियंस फिजिकल, ऑर्गेनिक
और इन्होंने तो सिकंजी नींबू पानी बना देते हैं। गुरु हमेशा ये बात मिक्स करके बिल्कुल बढ़ाया सही है था, आप। स्टार्टिंग से इलान से ही तो सब उन्होंने आपस मिक्स में करके mix up बढ़ाया कर रहे था। हैं। बिल्कुल। और उदाहरण जो दिया है वो सिकंजी में जैसे नींबू मिलता है और उसके साथ में शक्कर आगे मिलती है। शक्कर और सब चीज मिलती है, वैसे ही बच्चों को सिक्कर या फटा जाने की जरूरत जाने नहीं की है, जरूरत नहीं, आराम से बिल्कुल यहाँ सही से बात। सिलेक्शन आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा मेहनती होना हाँ चाहिए, बस। मेहनत और टेंशन फ्री होना चाहिए। टेंशन फ्री होना हाँ, बहुत हार्ड जरूरी वर्क है। होना चाहिए। जो टेंशन लेने से कुछ हो ना हो, बस अपनी तैयारी खराब हो सकती है। हाँ, और मेंटली स्ट्रांग टेंशन होना नहीं चाहिए। लेंगे तो एट द एंड सेटिस्फाई रहेंगे। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि आप कहना चाहते हैं सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ाएं, हाँ। है ना, ये कहने का मूल्य ये होगा। सब्जेक्ट को जैसे भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप एंजॉय लेके पढ़े कि हाँ आज मैं कुछ नया सीख के आ रहा हूँ, हाँ, फिजिक्स के लिए नया ये सीख, सब्जेक्ट को केमिस्ट्री के लिए नया आपको सीख जेई रहा हूँ। के हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से ना नहीं पढ़ें कि आपको सब्जेक्ट तभी आपके जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उस मानसिक रूप हिसाब से हैं वो स्वस्थ हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेंटल स्ट्रांग होना बहुत मेंटल जरूरी है। स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएंगे Mental जब आप strength ये जब तक चीजें नहीं आप होगी, तब तक- मानसिकता में हटाएंगे कि हम बिल्कुल। जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी के लिए हम एंजॉय करने के लिए पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। चलो इतना ही अपन कहना चाहेंगे, आगे चर्चा और विचार। थर्ड सेमेस्टर के बाद और मिलते हैं वापस। हाँ, थर्ड सेमेस्टर के बाद अगले चाय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you for watching this video.